हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 10 साइंस का एक ऐसा क्वेश्चन है जो पेपर में बार बार रिपीट किया जा रहा है। पूछा आता है कि वाष्पोत्सर्जन किसे कहते हैं, इस क्रिया को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। ये देखिएगा, पिछली बार जो पेपर में आया था ये 4 अंक का क्वेश्चन आया था। और हर ऐसा नहीं, ऐसा कोई सेट नहीं जिस क्वेश्चन में आता ना हो, वाष्पोत्सर्जन से कोई क्वेश्चन आता। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। क्या कह रहा है, कह रहा है वाष्पोत्सर्जन किसे कहते हैं, इस क्रिया को प्रभावित करने वाले कारकों का संक्षिप्त वर्णन कीजिएगा। देखिए वाष्पोत्सर्जन है क्या, पहले समझिएगा। देखिए वाष्पोत्सर्जन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें वाष्पोत्सर्जन, वाष्प के द्वारा जल का क्या होता है, उत्सर्जन होता है। जब जल का उत्सर्जन होगा तो उसमें जल की क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। समझिएगा वाष्पोत्सर्जन क्या है। कह रहा है वाष्पोत्सर्जन पौधों के वायवीय भागों जैसे पत्तियां वगैरह होती हैं, ठीक है। तो वाष्पोत्सर्जन पौधों के वायवीय भागों जैसे पत्तियों से जल वाष्प के रूप में, देखो जो जल बाहर निकलेगा वो वाष्प के रूप में ही निकलेगा, जिसे हम लोग कहते हैं जल वाष्प के रूप में होने वाली जल हानि को या जल की कमी को हम लोग क्या कहते हैं, वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। तो वाष्पोत्सर्जन क्या है, वाष्पोत्सर्जन पौधों के वायवीय भागों से जल वाष्प के रूप में होने वाली जल की कमी को या जल की हानि को वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। अब देखिए क्या है, इसे प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, देख लीजिए। पहला कारक है प्रकाश की तीव्रता। अब हमको ये देखना कि प्रकाश की तीव्रता वाष्पोत्सर्जन को किस प्रकार से प्रभावित करती है। देखिएगा एक बात कॉमन है, वाष्प जैसे क्या होता है, तापमान बढ़ाया जाता है या प्रकाश की तीव्रता क्या होती है, बढ़ती है, तो तापमान में क्या होती है, वृद्धि हो जाती है। जब तापमान में वृद्धि होगी तो वायुमंडल में क्या हो जाएगी, आर्द्रता, जो वायु नमी है उसकी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, नमी की कमी हो जाती है। जिसके कारण क्या होता है, वाष्पोत्सर्जन की दर क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। तो प्रकाश की तीव्रता में क्या लिखा है, प्रकाश की तीव्रता बढ़ने के साथ तापमान में वृद्धि होती है, ये देखो मैं बताया आपको। और वायुमंडलीय आर्द्रता आर्द्रता वायुमंडलीय आर्द्रता क्या हो जाती है, कम हो जाती है, या वायुमंडलीय आर्द्रता में कमी हो जाती है, वायुमंडलीय आर्द्रता में कमी हो जाती है, जिसके कारण वाष्पोत्सर्जन की दर बढ़ जाती है। तो एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, क्या है, प्रकाश की तीव्रता बढ़ाने के साथ वाष्पोत्सर्जन की दर क्या होती है, तो वाष्पोत्सर्जन की दर बढ़ जाती है। इस बात को ध्यान रखना। चलिएगा दूसरा कारक समझते हैं। कह रहा तापमान कैसे प्रभावित करता है वाष्पोत्सर्जन को, तो वायुमंडलीय ताप में वृद्धि होने वाली, कह रहा है तापमान कैसे हो, वायुमंडलीय ताप में क्या हो रहा है, वृद्धि होने के कारण वायु की आर्द्रता क्या हो जाती है, कम हो जाती है, अर्थात वाष्पोत्सर्जन की दर क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। तापमान में कम होने वाले वाष्पोत्सर्जन की दर होती है, तापमान के कम होने पर जो वाष्पोत्सर्जन की क्या होती है, दर कम हो जाती है। इसे हम लोग क्या कहते हैं, तापमान के द्वारा इसको क्या करते हैं, हम लोग प्रभावित कर देते हैं। अगला क्या कह रहा है, वायु की गति भी प्रभावित करती है किसको, वाष्पोत्सर्जन को। कह रहा है स्थिर वायु में पौधे के समीपवर्ती क्षेत्र में आर्द्रता बढ़ जाती है तथा वाष्पोत्सर्जन की दर कम हो जाती है। वायु गति बढ़ जाने पर वाष्पोत्सर्जन की क्या होती है, बढ़ जाती है। तो अब आपसे एक क्वेश्चन यहाँ पूछा जाएगा कि वायु की गति बढ़ने के साथ वाष्पोत्सर्जन की दर क्या होती है, तो भैया वाष्पोत्सर्जन की दर बढ़ जाती है। इससे आप नोट रखेंगे, ठीक है ना। अगला चौथा क्या कह रहा है, वायुमंडलीय आर्द्रता। कह रहा है इसके कम होने पर, अगर वायुमंडलीय आर्द्रता कम हो जाए, अभी आपको बताया था, अगर वायुमंडलीय आर्द्रता, देखो भाई जब क्या कर रहे थे, तीव्रता बढ़ रही थी प्रकाश की, तो ताप बढ़ रहा था। जब ताप बढ़ रहा था तो आर्द्रता कम हो रही थी वायु वाली। जब आर्द्रता कम हुई थी तो क्या हुआ था, वाष्पोत्सर्जन की दर बढ़ गई थी। तो कुल मिलाकर के वायुमंडलीय आर्द्रता क्या होती है, कह रहा है इसके कम होने पर वाष्पोत्सर्जन की दर बढ़ जाती है और अधिक होने पर वाष्पोत्सर्जन की दर बढ़ जाती है। हम लोग कह सकते हैं कि आर्द्रता, समझिए मेरी बात को, आर्द्रता अगर बढ़ेगी तो वाष्पोत्सर्जन देखिएगा, अगर आर्द्रता बढ़ती है, ठीक है, तो वो वाष्पोत्सर्जन की दर क्या हो जाती है, घटती है। अगर आर्द्रता घटती है तो वाष्पोत्सर्जन क्या होता है, बढ़ता है। एक दूसरे के क्या है, विरोधी, ठीक है ना। चलिएगा, तो ऐसे क्वेश्चन पढ़ने के लिए, ऐसे स्टैटिक मतलब ऐसे अच्छे क्वेश्चन पढ़ने के लिए आप सभी लोग
चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर पहली बार है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। प्रत्येक दिन आपको ऐसे ही छोटे छोटे क्लासेस के माध्यम से आपको क्वेश्चन मिलते रहेंगे जो पेपर में बार बार पूछे जाते हैं। चलिएगा दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।